हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक प्लस एक्स पूरे का घात 3 गुणा में एक माइनस एक्स पूरे की घात 6 के प्रसार में एक्स की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल मतलब कि द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है कि इस तरह से दो पदों की घात जो है n के बराबर हो तो इसका प्रसार इस तरह से निकलता है n सी जीरो ए की घात n बी की घात 0 प्लस एन सी ए की घात n माइनस एक बी की घात 1 और इस तरह से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ए की घात घटती जाएगी, बी की घात बढ़ती जाएगी और ए और बी की घातों का योग मिला के n के बराबर होगा। आगे अंतिम पद जो होगा उसका एन सी एन ए की घात 0 हो जाएगी, बी की घात n हो जाएगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो संचय है, संचय गुणांक, इसको मैं बता देता हूँ। एनसीआर का मतलब होता है n में से r तरीकों का चयन। ठीक है, अब ये इसका सूत्र भी होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल क्या कहता है, देखो फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है n माइनस एक और इस तरह से n माइनस दो चलता जाता है, एक एक घटता जाता है और सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आ जाता है n से छोटी और n को मिला के, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका सामान्य पद भी लिखना चाहूँ ना तो सामान्य पद टी आर प्लस वन से व्यक्त करेंगे और ये बराबर हो जाएगा एन सी आर ए की घात n माइनस आर गुणा में बी की घात r के बराबर। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा जो द्विपद दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ। ये अपने पास है एक प्लस एक्स इस पूरे की घात 3 गुणा में एक माइनस एक्स पूरे की घात 6, ये बनेगा। अब देखो इसके प्रसार में हमें x की घात 5 का गुणांक निकालना है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ। ये एक प्लस एक्स की घात 3 का मैं सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो यहीं पे लिख दूंगा a प्लस बी पूरे की घात 3 जब होती है तो ये सीधा सा यहाँ पे द्विपद प्रसार करने के बाद निकलता है, लेकिन ये याद होना जरूरी है। एक की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3 के बराबर ये बनता है। इसका प्रसार करेंगे तो ये बनेगा इसी तरह एक प्लस एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स के बराबर और साथ ही साथ ये दूसरा वाला इसी तरह रखेंगे एक माइनस एक्स पूरे की घात 6 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इसमें मैं आरवा पद निकालूंगा। तो जैसे मैं बोलूं कि टी आर प्लस वनवा पद अगर मैं एक माइनस एक्स की घात 6 में निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा टी आर प्लस वन बराबर में 6 सी आर एक की घात 6 माइनस आर लिखने से कोई मतलब नहीं है, वो गुणा होकर वही संख्या आ जाएगी और माइनस एक्स की घात हो जाएगी 6 के बराबर। इस तरह से बनेगा। तो देखो कुल मिला के मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसमें x की घात 5 का गुणांक। तो क्या होगा, देखो केस में बनाता हूं। यहाँ पे पहला केस ये होगा कि इस वाले अपने पास द्विपद से निकल के आएगा। यहाँ पे 4 पद हो गए, तो इसकी जब मैं x की घात यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो दूसरे में x की घात 5 लेनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरा केस मेरे पास बनेगा, जब मैं x की घात इसमें 1 ले लेता हूँ पहले वाले में तो दूसरे में x की घात 4 लेनी पड़ेगी। इसी तरह तीसरा केस बनेगा, जब मैं x की घात 2 ले लेता हूँ तो दूसरे में x की घात 3 लेनी पड़ेगी। और इसी तरह मैं चौथा केस भी बना लेता हूँ, जब मेरे पास x की घात 3 होगी तो दूसरे में x की घात 2 लेनी पड़ेगी। अब इससे ज्यादा तो मैं इसमें x की घात ले नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं पे गलती करी है, ये x की घात 3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास 4 केस बन जाएंगे और इनमें जो भी अपने पास गुणन इनके गुणांक आएंगे उन सबका योग बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसका क्या ले लेता हूँ, इसका मैं x की घात 0 ले लेता हूँ। तो x की घात 0 में पहले पद x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 का गुणांक यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बराबर हो जाएगा, देखो पहले पद में x की घात 0 का गुणांक मैं 1 बना देता हूँ, तो लिखेंगे 1। और दूसरे में अपने पास x की घात 5 का गुणांक लेना है और x की घात 5 का गुणांक कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा अपने पास बन जाएगा इस तरीके, ये अपने पास r के बराबर है और ये माइनस 1 की घात r और गुणा में 6 सी आर और बराबर गुणा में x की घात r बन जाएगा। अब देखो x की घात 5 बनाना है तो r का मान 5 लेना पड़ेगा और r का मान जैसे ही मैं 5 लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 की घात 5। माइनस 1 की घात 5 मतलब माइनस 1 की घात विषम, ये माइनस के बराबर आ जाएगी और यहाँ पे 6 सी 5 बन जाएगा, मतलब माइनस में 6 सी 5 के बराबर ये आएगा। तो लिखेंगे माइनस में 6 सी 5। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, जब मैं इसमें x की घात 1 का गुणांक लेता हूँ, x की घात 1 का गुणांक 3 के बराबर है तो यहाँ पे लिखते हैं 3। और फिर दूसरे में देखो x की घात 4 का गुणांक लेना पड़ेगा तो यहाँ पे r का मान 4 लेना पड़ेगा और माइनस 1 की घात सम ये प्लस 1 के बराबर हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 सी 4 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक 3 होगा और दूसरे में x की घात 3 का गुणांक जो है 6 सी 3 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x की घात 3 का गुणांक 1 के बराबर होगा और इसमें x की घात 4 का गुणांक जो है वो 6 सी 4 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, सही किया है मैंने, ये 86 2 के बराबर होगा, इसमें x की घात 2 का गुणांक लेना पड़ेगा ना। अब देखो इसके आगे मैं x की घात 4 का गुणांक पहले वाले में नहीं ले सकता, तो यही मेरे पास 4 पद बनने वाले हैं, इसको मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले 86 5 का मान लिख दूंगा यहाँ पे मैं, 86 5 बराबर में फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 5 और गुणा में फैक्टोरियल 1 के बराबर ही आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 6 के बराबर आ गया। इसी तरह सबका मान मैं लिख देता हूँ, 86 2 का मान अगर मैं लिखूंगा तो ये अपने पास 86 2 और 86 4 ये दोनों अपने पास बराबर आने वाले हैं, क्योंकि एनसीआर और एन माइनस आर का मान बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 6 गुणा में 5 बटा में 2 के बराबर, तो 5 तिया 15 के बराबर ये आ जाएगा। 86 2 86 4 86 5 आ गया, 86 3 और निकालना है, तो इसका मान मैं निकालूंगा तो ये 20 के बराबर निकल के आएगा। सारे मान मेरे पास मिल गए, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है, क्या कि जब मैंने r का मान विषम लिया है तो इसमें माइनस के साथ लेना पड़ेगा, और r की घात सम लिया है तो ये प्लस के साथ लेना पड़ेगा। तो ये अब मैंने सही कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 का गुणांक ये बराबर हो जाएगा -86 5, तो -86 5 का मान -6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये 86 4 का मान 15 के बराबर है, 15 तिया 45 ये हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और ये -86 3 का मान 20 के बराबर है, तो -20 गुणा में 3 -60 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 86 2 का मान 15 के बराबर है, तो 15 गुणा में 1 15 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या कर देते हैं, यहाँ पे 15 और 45 60 के बराबर होगा, और ये पूरे पद आपस में कट जाएंगे, और पूरा कुल मिला के -6 के बराबर आ जाएगा x की घात 5 का गुणांक। और केवल हमें x की घात 5 का गुणांक ही निकालना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।